हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। आज अपन टॉप 51 जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो ये जो आपकी रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुई हैं, रेलवे, एसएससी और जो आपका आर्मी की एग्ज़ाम होती है, वहाँ से मैंने लिए हैं। टॉप 51 क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन रिपीट होने के चांस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो मैंने तो एक ही स्ट्रेटेजी का यूज़ किया है, वो है कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको आपको याद रखना है। जो नए क्वेश्चन बनते हैं उनका आंसर आप नहीं कर सकते, लेकिन जो रिपीट होते हैं बार बार उनके आंसर करके आप मैक्सिमम नंबर गेन कीजिए। नए क्वेश्चन का कोई वो नहीं होता है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि चैनल आगे भी ग्रो कर पाए और हम भी इस टाइप की वीडियो आपको दे पाएँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था और एक केंद्रीकृत नौकरशाही को लागू करके शाही सत्ता को सुदृढ़ किया था? तो ये जो किया था, ये आपके किसने किया था? मनसबदारी जो व्यवस्था है वो लागू की थी अकबर ने। किसने लागू की थी? अकबर ने। और कब लागू की थी? तो लागू की थी आपका 1571 में। कब? 1571 में। इसके अलावा अकबर जो है अपने शासन में कितनी वर्ष की आयु में बैठते हैं? तो वो बैठते हैं 13 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर अकबर बैठते हैं। इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या किया था अकबर ने? तो अकबर ने 1581 में दीन इलाही धर्म चलाया था। ये भी अपने को याद रखना है। इसके अलावा आगे अपन इस चीज़ के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। इस क्वेश्चन में इतनी इनफ जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, जो एक विशिष्ट स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है, जिसमें जैन, हिंदू और यहाँ तक मुगल शिल्प कौशल के तत्वों का भी मिश्रण है? तो ये जो कौन सा मंदिर है और कहाँ स्थित है? तो जैन, जो आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर है, इसका नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये आपके राजस्थान में स्थित है। और ये किस राजवंश ने बनवाया था? तो ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियानों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायित्व जो है वो महान सेनापति कौन था? ये जो थे आपके कौन थे? मलिक काफूर, जो बाद में अलाउद्दीन के पुत्रों की हत्या करके खुद गद्दी पे बैठते हैं। और इनको एक और नाम से जाना जाता है, हजार दिनारी। हजार दिनारी, क्योंकि इनको 1000 रुपये में, 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गुजरात से खरीद कर लेके आए थे। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से खरीद के लेके आए थे? गुजरात से खरीद के लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और निम्नलिखित में से किस शासक के बीच में लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था 1527 में राणा सांगा के बीच में। इसके अलावा 1526 में आपका पानीपत का युद्ध लड़ा था बाबर ने, जो इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट लड़ा था। 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1527 में बता ही दिया। 1528, 1529 और 1530 याद रखना है। 1530 में क्या हुआ था? बाबर की मृत्यु हो जाती है। और इनको कहाँ पे दफनाया जाता है ये आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। इसके अलावा 28 में कौन सा युद्ध लड़ते हैं और 29 में कौन सा युद्ध लड़ते हैं? ये एक मेदिनी राय के खिलाफ लड़ते हैं और एक जो आपके अफगानों के खिलाफ लड़ते हैं। तो आप कमेंट करके दोनों युद्ध के नाम बताएंगे मुझे कि ये दोनों कौन से हैं। एक आपका अफगानों के खिलाफ होता है और एक आपका होता है मेदिनी राय के खिलाफ। मेदिनी राय। चलो, मैं आपको युद्ध के नाम भी बता देता हूँ, आपको सिर्फ सन मैच करना है कि कौन सा सन मैच कर रहा है। घाघरा का युद्ध लड़ा था एक, और एक आपका चंदेरी का युद्ध लड़ा था। ठीक है, चंदेरी का, चंदेरी वाला है मेदिनी राय और घाघरा वाला है जो अफगानों के खिलाफ लड़ा था। आपको इसका बस सन मैच करना है। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई जो जून 1539 को लड़ी गई थी, देश के बीच एक सैन्य संघर्ष था। किसके बीच में ये लड़ाई जो लड़ी गई थी? ये जो लड़ाई लड़ी गई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई थी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में दो युद्ध हुए हैं। 1540 में एक और युद्ध हुआ है
जिसका नाम था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, दोनों में शेरशाह सूरी की विजय होती है और इसके बाद हुमायूं ईरान चले जाते हैं। ठीक है, अपने को इतना इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने घोड़ों की ब्रांडिंग, जिसमें दाग बोलते हैं, और सैनिकों का विस्तृत विवरण यानी चेहरा रखने की प्रणाली शुरू की थी? तो ये जो अभी आपके किसने चालू किया था? तो ये चालू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, जिसको तूतिया हिंद बोलते हैं? आप बताएंगे कमेंट करके, तूतिया हिंद किसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर बड़े पैमाने पर सशस्त्र हमले का नेतृत्व किया था? तो ये जो नेतृत्व किया था मास्टर दा, जिसके नाम से जाना जाते हैं, मास्टर दा। और ये हैं आपके सूर्यसेन, जिनको क्या नाम से जाना जाता है? मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद ने कौन सी पार्टी बनाई थी? या फिर हाँ बताइएगा, चंद्रशेखर आजाद ने कौन सी पार्टी बनाई थी, या फिर किसके सदस्य थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? जो कुकी विद्रोह है आपका हुआ था मणिपुर में। कहाँ पे हुआ था? मणिपुर में। मणिपुर में कौन सी एक झील है? तो मणिपुर में जो झील है वो उसका नाम है लोकटक झील, जहाँ पे तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1798 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो सहायक संधि पहली बात तो लागू किसने की थी? तो लॉर्ड किसने की थी? वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने। इसके अलावा साइन करने वाला पहला राज्य था आपका हैदराबाद का निज़ाम। दूसरे नंबर पे साइन किया था आपका मैसूर ने, मैसूर ने भी इस पे साइन किया था। इसके अलावा पेशवा ने साइन किया था, और एक और कुछ राज्य मिस हो रहा है, अवध ने साइन किया था। ये 3-4 राज्यों ने साइन किए थे, ये अपने को याद रखना है। तो सबसे पहले जो साइन किया था वो हैदराबाद के निज़ाम ने साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चरमपंथी नेता की कृति गीता रहस्य की रचना की थी? तो गीता रहस्य किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो चरमपंथी नेता में कौन कौन आते हैं? लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। तो ये कौन कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। और इसके अलावा एक अरविंद घोष भी है जो आपके चरमपंथी नेता के अंदर आते हैं। ये 4 नेताओं के नाम आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो उन्होंने केसरी और मराठा 2 न्यूज़पेपर निकाले थे, ये अपने को याद रखना है, केसरी और मराठा। केसरी आपका मराठी लैंग्वेज में था, और मराठा वाला जो अखबार था ये आपका कौन सी भाषा में था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध के विलय के लिए उत्तरदायी था, जो 1857 से पहले असंतोष का एक प्रमुख कारण बना? तो ये जो थे 1857 से पहले प्रमुख कारण का जो था, ये था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1904 में गुप्त क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो ये जो स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। लाला हरदयाल जो है, इसने क्या बनाया था? तो इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? आप कमेंट करके बताएंगे। 1913 में, 1913 में कौन सी पार्टी बनाई थी इन्होंने? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक उन लोगों को समर्पित थी जिन्होंने अमेरिका में दास प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये जो बुक थी वो थी आपका गुलामगिरी। कौन सी बुक थी? गुलामगिरी। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? ये आप कमेंट करके बताएंगे, जिसने 1875 में क्या बनाया था। और स्त्री पुरुष तुलना ये किसने लिखी है भी आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के अहिंसक जन संगठन खुदाई खिदमतकार आंदोलन, जिसको लाल कुर्ती आंदोलन भी बोलते हैं, का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी, सीमांत गांधी भी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये किसने की थी? तो ये जो आपकी की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और ये हुआ कहाँ था? ये आपका हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसके अलावा इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? जो कांग्रेस की स्थापना वो किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने। और ये कौन थे? ये एक पक्षी विज्ञानी थे। याद रखना है अपने को, यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल नक्काशी और पौराणिक थीम के लिए प्रसिद्ध पट्टचित्र पेंटिंग्स जो है की उत्पत्ति किस राज्य में या किस भारतीय राज्य में हुई है? तो ये आपको पता होना चाहिए। पट्टचित्र जो है आपका कहाँ से संबंधित है? आपका ओडिशा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओडिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके आगमन की स्मृति में किया गया था? तो ये जो है आपके जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के आगमन पर किया गया था गेटवे ऑफ इंडिया का विनिर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो यह नाम से ही पता चल रहा है सूर्य मंदिर है, तो सूर्य भगवान को समर्पित है। ये कौन से राज्य में स्थित है? ये आपको कमेंट करके बताना है। कौन से स्टेट में है ये आपको कमेंट करके बताना है। सिंपल क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला का शैली की उत्पत्ति हुई थी? तो बिहार से संबंधित है आपका मधुबनी। वर्ली जो है ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। एमएच कलमकारी आप कमेंट करके बताएंगे। पट्टचित्र में आना आपको अभी हाल बताइए ओडिशा। ठीक है, ओडिशा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराते हैं? तो सभी को पता होगा लाल किला पर फहराते हैं। कहाँ पे? लाल किले पर। विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक भड़ला सोलर पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका राजस्थान में स्थित है। कौन से राज्य में? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला में अटल सुरंग बनाई गई है? तो अटल सुरंग जो बनाई गई है वो आपका पीर पंजाल पर्वतमाला बनाई गई है। और अटल सुरंग की लंबाई आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है ये कब बना था? तो ये जो बना था 2019 में बना था, अगस्त 2019 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण के लिए किस सिंचाई तकनीक को सबसे कुशल माना जाता है? तो सबसे कम पानी का जो यूज होता है वो होता है आपका ड्रिप सिंचाई में। कौन सी सिंचाई में? ड्रिप सिंचाई में सबसे कम पानी का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल भारतीय रेगिस्तान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आपका रेगिस्तान में किस टाइप की पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। कौन सी? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जो है आपके रेगिस्तान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन देश में स्थित है, मतलब कौन से राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74.04% जो है भारत की साक्षरता दर थी। सबसे साक्षर राज्य कौन सा था? आप कमेंट करके बताएंगे। जो कौन सा है आपका? केरल है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सभी को पता होगा ये है आपकी बुलर झील। कौन सी है? बुलर झील। लोकटक झील कहाँ है? तो ये आपका मणिपुर में है। मैंने अभी हाल बताया था मणिपुर। इसके अलावा डल झील भी आपका जम्मू कश्मीर में है। और चिल्का झील जो है सबसे खारे पानी की झील है, ये आपकी ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 29, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये जो किया गया है ये आपका कृष्णा नदी पर किया गया है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है आपकी सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। माही नदी के बारे में बात करेंगे तो माही नदी की एक खास बात है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कौन सी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति कवर करती है? तो ये जो पाई जाती है भारत में सबसे ज़्यादा, वो पाई जाती है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जिस देश के पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, तो वो है आपका प्यारा भारत, जो दोनों में नंबर 1 है, जनसंख्या में भी और जनसंख्या घनत्व में भी। और जनसंख्या में बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो वो आपका बिहार का हो जाएगा। और अगर यूनियन टेरिटरी भी अपन शामिल कर लें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या था? याद रखिएगा तरीका, गुराम, छजा, पत्रिमी। तो इसमें सारे राज्य गए। गु से गुजरात हो गया, रा से राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें कौन सा राज्य नहीं है? तो वो है आपका उड़ीसा से ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलेंगे। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है? तो ये आपके 3 से 4 राज्यों में फैली हुई है मेनली। तो ये आपका राजस्थान, दिल्ली, एमपी और कुछ भाग इसका हरियाणा में भी है। ये है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला, जो लगभग नष्ट होने को आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसको वापस बनाया ही नहीं जा सकता? तो वो है आपका पेट्रोलियम। कौन सा है? पेट्रोलियम जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को क्षयशील और प्रदूषक माना जाता है? तो पवन ऊर्जा प्रदूषित नहीं करती, सौर ऊर्जा भी प्रदूषित नहीं करती, बायोगैस भी प्रदूषण नहीं करती, जो कोयला है ये आपका प्रदूषक है और क्षयशील भी है। एक बार खत्म होने के बाद वापस इसका निर्माण नहीं होता है, मतलब काफी टाइम लगता है निर्माण होने में। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा पड़ोसी देश पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है? तो ये जो है आपका कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका को भारत और ये आपका भारत है, तो यहाँ पे श्रीलंका है। इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? तो ये आपका पाक जल संधि है, याद रखिएगा। शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस है, वो किस संविधान संशोधन से लागू हुआ था? तो इसका जो आंसर है आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जो आप कमेंट करके बताएंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, कमेंट करके बताना है आपको। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, जो किसके अंतर्गत आती है? पंचायती राज के निकायों के कार्य क्षेत्र में कितने कार्य आते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आती है 29 विषय इसके अंदर है। कितने विषय हैं? जो संविधान की 11वीं अनुसूची है जो पंचायती राज से संबंधित है, वो उसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान मौलिक अधिकारों को कितनी व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत गारंटीकृत किया गया है? तो कितने श्रेणियों के अंतर्गत गारंटीकृत किया गया है? तो वो आपकी 6 श्रेणियों के अंतर्गत गारंटीकृत किया गया है। आपको बताना है कि कौन सी गारंटीकृत जो थी वो हट गई है इसके अंदर से, कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो हटा दिया गया है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किन राज्यों को अ, किन राज्यों को राज्य की परिभाषा से बाहर रखा गया है? तो 5वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं ये अपने को बताना है। तो ये आते हैं MMTA, जिसमें एक एम का मतलब आपको याद रखना है कि एम मतलब होता है 2 राज्य हैं एम, 3 राज्य हैं एम से, तो एम एक नहीं है, वो है आपका मणिपुर। खाली आपको याद रखना है मणिपुर, याद रखना है ताकि उसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो आप बाकी याद रख सकते हैं। MMTA कौन सा है? MMTA, जिसमें ए का मतलब हो गया आपका असम, टी से त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कौन सा एक्सेप्शन है
जो आपको नहीं याद रखना है वो है आपका मणिपुर। तो आप मणिपुर को याद रखिएगा कि मणिपुर को याद नहीं रखना है। याद तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण और संवर्धन का निर्देशन देता है? तो ये आपका कौन सा है? 48A, जो है आपको पर्यावरण का संवर्धन का निर्देशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये जो है आपका कौन सा है? 71वां संविधान संशोधन जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें कितनी भाषाएं शामिल है आप कमेंट करके बताएंगे। इसको याद रखने का तरीका भी है, जैसे न म क 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो ये दल बदल से रिलेटेड है, याद रखना है अपने को। 42वां संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है 42वां। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भारत में वित्त आयोग का स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280। अभी जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। मैंने आपको करंट अफेयर्स में ये पढ़ाया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार के रूप में बहाल किया गया? तो ये है आपका 44वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत आपका जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार से हटा के एक विधिक अधिकार के रूप में बहाल कर दिया गया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जा सकती है? तो ये बुलाई जा सकती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा जो ये आर्टिकल ये बोलता है? तो ये आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जा सकता है, आर्टिकल 108 के तहत। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तटीय क्षेत्र की गतिविधि है? तो जो शिक्षण है वो आपका तटीय क्षेत्र की गतिविधि है। इसके अलावा कृषि जो है प्राथमिक है, खनन भी प्राथमिक है और विनिर्माण जो है वो आपका सेकेंडरी है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये भी आपकी फर्स्ट हो गई, यानी ये भी आपकी प्राथमिक हो गई, ये भी प्राथमिक हो गई, ये सेकेंडरी और ये आपका थर्ड। जो सर्विसेज होती है वो तटीय क्षेत्र में आती है। क्वेश्चन नंबर 48, क्रोम जैसे वेब ब्राउजर का उपयोग इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो पहले से सिस्टम के अंदर डले आते हैं, जो सिस्टम को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा, इनमें से कौन सा सेवा उद्योग में कंप्यूटर का उदाहरण है? तो हृदय शल्य चिकित्सा निगरानी, नहीं, ये कोई सेवा उद्योग नहीं है। अंतरिक्ष यान का नेविगेशन, ये भी सेवा उद्योग नहीं है। तो स्वचालित टिकट बुकिंग जो है ये आपका सेवा उद्योग जो है, कंप्यूटर स्वचालित सेवा जो है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, वेब पेज में किसी शब्द को शीघ्र खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है Ctrl+F का उपयोग किया जाता है। ठीक है, Ctrl+F ऑप्शन नंबर बी में है। Ctrl+S का एक लिए उपयोग किया जाता है सेव करने के लिए, ये MS वर्ड, MS पावरपॉइंट इनमें। और कंट्रोल टैब से जो आपके जो वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम को स्विच करने के काम आता है कंट्रोल टैब, और कंट्रोल V पेस्ट करने के काम आता है। Ctrl+X जो होता है आपका कट करने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट, पद ROM का संक्षिप्त रूप बताना है। तो संक्षिप्त रूप तो जो है आपका क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी जो होता है, ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। रेम का फुल फॉर्म आप बताएंगे, रेम। ठीक है, रेम का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कोई गलती हुई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।